नमस्कार। विदेश यात्रा व्यक्ति के जीवन में प्रगति के नए नए अवसर और तरक्की लाती है। घूमना फिरना तो हो ही जाता है, इसलिए अधिकतर लोगों की इच्छा रहती है कि वे कम से कम एक बार तो विदेश यात्रा जरूर करें। चाहे ये विदेश यात्रा घूमने के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, नौकरी के लिए हो, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए हो या सदा के लिए वहां पर जाकर बसने के लिए हो। वैसे ज्यादातर लोगों की इच्छा विदेश यात्रा पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए और वहां पर जाकर बसने के लिए होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्योतिष के अनुसार आपकी कुंडली का विश्लेषण करके बताया जा सकता है कि जातक का विदेश यात्रा का योग बन रहा है या नहीं, और अगर बन रहा है तो कब का बन रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर विदेश यात्रा या विदेश जाकर सफलतापूर्वक बसने का योग नहीं है तो आपका वहां पर जाना बिल्कुल बेकार सिद्ध होगा। जातक की कुंडली में विदेश यात्रा के लिए ग्रहों और घरों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इसी विषय पर देने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस घर में कौन सी ग्रहों की उपस्थिति अगर हो तो वह स्थिति व्यक्ति विशेष के लिए विदेश यात्रा के संयोग बनाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। आइए पहली केस स्टडी लेते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि केवल शॉर्ट विजिट या शॉर्ट विजिट्स ही पॉसिबल है। तो पहले तो कुंडली को देख लीजिए और फिर मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताऊंगा जिससे हम कह सकते हैं कि शॉर्ट विजिट पॉसिबल है। और आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे परमानेंट स्टे या लॉन्ग विजिट पॉसिबल है, तो वो वाले कॉम्बिनेशंस इस पे नहीं है। आइए अब मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को बताना शुरू करता हूं। जो कंडीशंस फुलफिल्ड हुई हैं शॉर्ट विजिट के लिए वो ये है कि राहु 12th हाउस के लॉर्ड के साथ फर्स्ट हाउस में है। एक तो अपने आप में ये कंडीशन होती है कि राहु अगर फर्स्ट हाउस में है या 9th हाउस में है तो व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल करता है। और यहाँ पर हमें एक तरह से डबल कॉन्फर्मेशन मिल गई, क्योंकि इस कुंडली में राहु और शनि दोनों एक साथ हैं और शनि क्या हैं, वो द्वादश भाव के स्वामी हैं। राहु लगन में है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया। मंगल या तो लगन से दशम भाव में होने चाहिए या चंद्रमा से दशम भाव में होने चाहिए। तो इस केस में मंगल लगन से दशम भाव में तो नहीं है, पर चंद्रमा से जरूर है, जैसे कि आप अब देख रहे हैं। हमने कुंडली को थोड़ा सा घुमा दिया तो एक नहीं तीन कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। और अभी यहां पर बात कंप्लीट नहीं हुई है। अब हम कॉन्फर्मेशन लेंगे ट्रांजिट से, यानी कि गोचर से। तो ये गोचर है 2 मई 2022 का। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं वो अपने से 12वें स्थान में चले गए हैं। मतलब इनका घर बिगड़ गया। बिगड़ने से मतलब कोई बुरी सेंस में नहीं कि भाई अब इनको घर से थोड़ा सा पुश मिला कि चलिए आप कहीं बाहर जाइए। अभी इसको और कंफर्म करेंगे। मरकरी 3rd हाउस में चले गए और आप जानते ही हैं कि 3rd हाउस ट्रेवल्स का है और ये 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स का है और मरकरी खुद एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो तीन चीजें यहां पर कंफर्म कर रही हैं कि हां अब ये बाहर जा रहे हैं। एक और चीज देख लीजिए, 9th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया है। 9th क्या है? विदेश यात्राएं हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग है। और 12th हाउस क्या है? विदेश है। तो 9वें भाव के स्वामी 12वें भाव में चले गए हैं। और तो और 12th हाउस के लॉर्ड शनि स्वयं 12th हाउस में है। तो इससे बढ़िया कॉन्फर्मेशन क्या हो सकती है? आइए अब इसको हम विंशोत्तरी दशा से कंफर्म करके देखते हैं। देखिए
अभी इनकी दशा चल रही है सैटर्न में मरकरी में राहु में वीनस। तो देखते हैं कि क्या होता है। सैटर्न क्या है? सैटर्न इनके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंध बन जाता है। और फिर मरकरी क्या है? फोर्थ और सेवेंथ लॉर्ड। फोर्थ क्या है? इनका जो रेसिडेंस है ये उसको दर्शाता है, और सेवेंथ भी यात्राओं को दिखाता है। तो यहां पर सैटर्न और मरकरी दोनों एक्टिव हो गए। अब आती है बात टाइमिंग के ऊपर। तो राहु कहाँ है? फर्स्ट हाउस में है, और राहु भी एक्टिव हो गए, और राहु का कनेक्शन हमेशा विदेशी चीजों से या विदेशों से रहता है। और आखिर में वीनस क्या है? थर्ड हाउस के लॉर्ड है, तो वीनस भी इनको एक यात्रा दे रहा है। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये विदेश जाएंगे, और इनकी टाइमिंग को कंफर्म कर दिया दोनों गोचर ने और विंशोत्तरी दशा ने। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि ये मई के पहले हफ्ते में विदेश यात्रा के लिए जहाज पर बैठ गए। आइए अब हम एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पर व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं नहीं करता है, बल्कि बहुत समय से वहां पर है। ये कुंडली मेरे क्लाइंट की है, मेल है, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ था। आइए इस कुंडली को 1 मिनट के लिए ध्यान से देखते हैं, और मैं कहूँगा कि आप स्वयं ढूंढें कि क्या इसके अंदर सेटलमेंट अब्रॉड के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और अब मैं शुरू करता हूं आपको वो कॉम्बिनेशन देना जो बताते हैं कि ये व्यक्ति विशेष बाहर जाकर सेटल हो जाएगा। पहली चीज आप देखिए, 9th लॉर्ड का जब कनेक्शन हो जाता है 12th हाउस में, दूसरे शब्दों में 9th लॉर्ड जब 12th हाउस में चले जाते हैं, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि भाई आप तो विदेश ही जाकर बस जाएंगे, या आप शायद विदेश जाकर बसे हुए हैं। अगली कंडीशन देखते हैं। देखिए, वैसे तो एक ही कंडीशन बहुत है, पर यहां पर मैं आपके सामने 2, 3, 4 कॉम्बिनेशंस लेकर आया हूं, ताकि आपका जो कथन होगा उसको बिल्कुल कोई काट नहीं सकेगा। 12th लॉर्ड वीनस जो है वो 9th हाउस में आ गए हैं। जब भी 12th लॉर्ड 9th हाउस में आते हैं, चाहे वीनस हो या मार्स हो, तो उस व्यक्ति की बाहर विदेश में प्रॉपर्टीज होती हैं। नेचुरली जो व्यक्ति बाहर रहेगा कम से कम एक घर तो खरीदेगा। और अब देखिए 12th और 9th लॉर्ड का एक्सचेंज, तो कितनी सुंदर कॉन्फर्मेशन हमें मिल रही है कि ये व्यक्ति बाहर जाकर सेटल हो जाएंगे। और एक और कॉन्फर्मेशन लीजिए कि 4th हाउस जो कि घर है, रेसिडेंस है, उस पर एफ्लिक्शन है, किसकी? सूर्य की। तो इसका मतलब कि ये भारत में जो इनका घर है वहां से हटेंगे, वहां नहीं रहेंगे और विदेश जाकर बसेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लेडी हैं और ये भी विदेश में जाकर बसी हुई हैं। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हमें कंफर्म कर रहे हैं कि आप विदेश में जाकर बस जाएंगी, वहीं जाकर रहेंगी। 7th लॉर्ड लगन में चला गया है, यानी कि 7th हाउस में एक्वेरियस साइन है, तो उसका लॉर्ड कौन है? सैटर्न। तो सैटर्न लगन में चले गए। ये एक बहुत बड़ी कॉन्फर्मेशन होती है कि व्यक्ति विदेश जाकर रहेगा। ये एक 3 पॉइंट का कॉन्फर्मेशन है, पर मैं आपके साथ एक ही पॉइंट कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट होते या हैं एस्ट्रोलॉजी के कोर्स पे, तो वहाँ आप ये पढ़ते। तो ये एक जब कमजोर 9th लॉर्ड 12th हाउस में मूवेबल साइन में चला जाता है, तो अब यहाँ पर कमजोर क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच का है, डेबिलिटेटेड है, और नंबर 4 यानी कि कर्क राशि मूवेबल साइन है। 4th लॉर्ड इन दी 12th हाउस, तो एक बार फिर से मंगल की बात हो रही है। तो जब इनका रेसिडेंस कहाँ है? ये विदेश चला गया है, तो इससे भी कॉन्फर्मेशन हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको उपयोगी जानकारी भी मिली होगी। तो बस आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें
और लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना और घंटी वाले निशान को क्लिक करना तो बनता ही है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और रोचक जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।